हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन, और ट्रेन में हम लोग आज थर्ड टाइप को लेकर के आए हैं, जिसमें से वैसे प्रश्नों को देखेंगे कि जब किसी ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करता हो तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और हेडिंग लगा लीजिए कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करता हो। यह हम लोग थर्ड टाइप होगा ट्रेन का। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल, रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करता हो, या सुरंग को पार करता हो। इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करता होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि यह एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। तो जब प्लेटफॉर्म आपको पता होगा, यदि इधर से कोई ट्रेनें आ रही है तो हम यहाँ आएगा तो हम लोग कहेंगे कि पार करना शुरू किया, और यह ट्रेन गुजर के यहाँ चली जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि यह ट्रेन क्या प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो जब भी कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करता हो तो इसका यह अर्थ है कि अपने लंबाई को भी पार किया है और इस ट्रेन प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार किया है। तो यहाँ पर जो दूरी बनने वाला है, वह प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योग बनेगा, दूरी बनेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करता हो तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने अपने लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार किया है। तो जो दूरी बनेगा वह अपने लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म, पुल हो तो पुल, सुरंग हो तो सुरंग, कोई एक दिया रहेगा उसकी लंबाई का योग हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म, या तो फिर पुल या तो फिर सुरंग की लंबाई, इसी को आपको दूरी बनाना है। तो यहाँ से आप समझिए कि यदि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करे, यदि कि ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस बनेगा, ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं L1, और ट्रेन की लंबाई को L1 और प्लस ये दोनों जुड़ के बनेगा। तो अगर प्लेटफॉर्म दिया हो प्लस हो जाएगा, अगर प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल दिया हो तो पुल और सुरंग दिया हो तो सुरंग की लंबाई। तो एक रहेगा रेलवे की लंबाई और एक रहेगा प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म, इसको मान लेंगे L2। इसको क्या मान लेंगे, L2। तब यहाँ से जो बन जाएगा L1 प्लस L2, वो क्या हो जाएंगे, दूरी का काम करेंगे। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, समय। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि क्या बन गया ये कॉन्सेप्ट कि अगर यदि कोई ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करे, सुरंग को पार करे तो एगो लंबाई बनेगा, एगो ट्रेन की लंबाई, और इन तीनों में से कोई एगो दे दे, उसकी लंबाई को जोड़ के दूरी बनाएंगे, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने क्या, समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि यदि कोई ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करे तो उस परिस्थिति में जो दूरी बनेगा वह रेल की लंबाई, और पुल दिया हो तो पुल की लंबाई, सुरंग दिया हो तो सुरंग की लंबाई, और रेलवे प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ करके और हम लोग क्या बनाएंगे, उसको दूरी बना देंगे, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। फिर से एक बार समझ लिए कि यदि ट्रेन है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने अपने लंबाई और प्लस एक अपने लंबाई को और एक रेल दिया हो तो रेल, पुल दिया हो तो पुल, सुरंग दिया हो तो सुरंग, तो जोड़ करके दोनों को डिस्टेंस बनाना है।
तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और इसे संबंधित एक हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न है ये है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ एक रेलगाड़ी किसी 135 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है। 24 सेकंड में पार कर जाती है 24 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ये रहा आपके क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ एक ट्रेन 135 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर जाती है, 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो अभी हम जस्ट समझाएं कि अगर कोई ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करे तो इसका यह अर्थ है कि ट्रेन ने अपने लंबाई, तो ट्रेन की अपनी लंबाई ज्ञात करना है तो उसको मान लेना पड़ेगा कुछ x, तो अपने लंबाई को पार करेगा और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दिया है उसको पार करेगा। तो इन दोनों को जोड़ करके क्या बना देंगे, दूरी बना देंगे। और दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल। तो देखिए चाल आपसे दे रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो दिया हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और कितना सेकंड में चाल, दूरी बराबर होता है चाल और गुने समय दिया हुआ है ये 24 सेकंड। समय क्या दिया है 24 सेकंड। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू को ही ट्रेन की लंबाई माने हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो यहाँ से काटिएगा 6 चौक 24 और 6 गुने 3 18 हो जाएंगे। यहाँ से 3 से काटिएगा तो ये 16 बार में कट जाएगा। 5 चौका हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 32 और 1 0, कितना हो जाएंगे 320 हो जाएंगे। और इसको आप माइनस कर देंगे, यानी x प्लस 135 बराबर 320 हो गया। तो x बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो उधर जाके माइनस करेंगे। 320 में आप घटा दीजिएगा 135 को, तब बच जाएंगे 5, 1 हो जाएंगे। 11 में 3 चल जाएंगे, 8 बच जाएंगे। 11 में अगर 3 चल जाएंगे, 11 में अगर 3 चल जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। यहाँ बच जाएंगे 2 में 185 मीटर लंबा यह ट्रेन की क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 185 मीटर। और ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। एक बार इसको फिर से समझाते हैं। जब भी कोई ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को अगर पार करे तो इसका यह अर्थ है ट्रेन ने अपने भी लंबाई पार किया है और प्लेटफॉर्मों को पार किया है। तो अपना लंबाई नहीं दिया था और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया हो गया था, तो ये हो गया दूरी, और दूरी बराबर होगा चाल गुने क्या, समय। तो चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे और ये दे दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 85 मीटर और ये आपके ट्रेन की लंबाई का लंबाई हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे, तो जो भी दिया हो, प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म, सुरंग दिया हो तो सुरंग, उन दोनों को जोड़ करके आपको दूरी बनाना है। और इन दूरी बनाना है और चाल इंटू समय का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो अगर दूरी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों दे देगा तो चाल पूछेगा, चाल दे देगा तो समय पूछेगा। इन तीनों में रिलेशन यही चीज़ें चलेगा कि दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो ट्रेन की क्या हो जाएंगे, दोनों के डिस्टेंस को अगर लंबाई को जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, तो वह हो जाएंगे दूरी, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को अभी हम ले रहे हैं, फिर आगे हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज 3 और चौथा नंबर कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, लाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। यदि ट्रेन, हेडिंग लगा लेते हैं कि यदि दो ट्रेन एक दूसरे को अगर पार करता हो, यदि दो ट्रेनें
एक दूसरे को पार करे। तो आप हेडिंग लगा लिए, यदि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे, एक दूसरे को पार करे, कभी भी दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करें तो उस परिस्थिति में हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कभी भी दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करता हो तो इसका यह अर्थ है कि दोनों ने अपने अपने लंबाई को पार किया है। जब भी कोई दो ट्रेनें एक दूसरे को अगर पार करता हो तो इसका यह अर्थ है कि दोनों ट्रेनें ने अपने अपने लंबाई को पार किया है। जैसे में आप देखिए, अगर कोई ये ट्रेन है, दोनों पार करना यहाँ आएगा तो हम लोग कहेंगे पार करना शुरू किया, और ये ट्रेनें दोनों अगर इधर से इधर गुजर जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि क्या, कि दोनों ट्रेनें पार हो गई। तो ये भी ट्रेन ने अपने लंबाई को पार किया और ये भी ट्रेन ने अपने लंबाई को पार किया। तो जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करे, तो दोनों, इसका अर्थ है कि दोनों ने अपने अपने लंबाई को पार किया है। दोनों ट्रेनें ने एक दूसरे अपने अपने लंबाई को पार किया है। इस परिस्थिति में जो दूरी बनेगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बनेगा। देखिए, तो यहाँ लिख देते हैं दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई का योग, ट्रेन की लंबाई का योग बनेगा दूरी जो बनने वाला है वह दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बनने वाला है। दूरी क्या बनेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग दूरी बनेगा। तो एक ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L1 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं कि L2 है। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, ये हो जाएंगे दूरी, और दूरी बराबर जानते होंगे कि चाल इंटू होता है समय। लेकिन याद रखिए कि दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करें तो दोनों ट्रेनें की कुछ ना कुछ चाल होगा। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रेनों का कुछ ना कुछ चाल होगा। अभी जैसे हम लोग वहाँ दूरी बराबर चाल गुने समय ले लिए थे, तो वहाँ पर चाल केवल और केवल ट्रेन का चाल था। वहाँ प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग नहीं चलती है, इसलिए उसका चाल हम लोग नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही, मतलब दोनों ट्रेन की चाल दिया हुआ है, दोनों ट्रेन की चाल आपसे दिए हुए मिलेंगे। तो अगर दोनों ट्रेन का चाल दिया रहेगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रिलेटिव स्पीड। यहाँ लिख देते हैं रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। इंटू क्या करना है बताइए, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि यदि दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो चाल क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा दोनों का। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगा। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करे और विपरीत दिशा में चल रही हो तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही हो, ये क्वेश्चन में आपसे लिखे हुए मिलेंगे कि सेम चल रहा है या विपरीत चल रहा है। अगर विपरीत चल रहा होगा तो जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन में चलेगा तो ट्रेन की लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा, लेकिन ट्रेन का स्पीड जो है वह सेम में घटेगा, विपरीत में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। ये स्पीड की बात है। और अगर विपरीत चले चाहे दिशा में चले, ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ेंगे। और चाल अगर सेम दिशा में चल रहे हो तो घटेगा, और विपरीत में चल रहा हो तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह पॉइंट को आपको समझ में आ गया कि दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ क्या होगा, दूरी, और दूरी बराबर होगा रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। अब रिलेटिव स्पीड में क्या लिखेंगे कि दो ट्रेनें अगर सेम दिशा में चल रही हो तो दोनों ट्रेन की लंबाई का अंतर लेंगे, अगर विपरीत दिशा में चल रही हो दोनों ट्रेन की लंबाई का, दोनों ट्रेन की चाल का योग लेंगे। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए, दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर एवं 180 मीटर है, 120 मीटर एवं 180, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर एवं 180 मीटर है।
एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि तेज गति वाली ट्रेन की चाल 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी गति वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं कि दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई एक ट्रेन का है 120 मीटर और दूसरे ट्रेन का लंबाई है 180 मीटर और दोनों ट्रेनें सेम दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है और तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है, एक ही मिनट में पार कर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है यदि तेज गति वाली ट्रेन की चाल 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी गति वाली ट्रेन की आपसे चाल पूछना चाह रहा है। तो अभी आप जस्ट समझाएं कि दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को पार करें, इसका यह अर्थ है कि दोनों ने अपना अपना लंबाई को पार किया है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का हम लोग योग ले लेंगे। एक है 120 मीटर और एक है 180 मीटर। इन दोनों ट्रेन की लंबाई का योग क्या बना देंगे? दूरी बना देंगे और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल देखिए, तेज गति वाली ट्रेन की चाल है 88 किलोमीटर और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो इस सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल हमको माइनस लेना है। और धीमी गति वाली ट्रेन की चाल क्या है ये पता नहीं है, निकालना है, तो उसको x मान लिए। और क्या सेकंड में कितना मिनट में पार किया है? तो 1 मिनट में पार किया है, 1 मिनट में, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब इस मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लिए क्योंकि सभी को आपने सेकंड में रखा, तो इसको भी आप सेकंड में चेंज किए। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे अगर तो 300 हो जाएंगे, यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो 300 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 88 माइनस x इंटू 5/18 इंटू क्या हो जाएंगे 60। अगर आप यहाँ से इसको काटेंगे, एक जीरो के साथ एक जीरो हट जाएगा, 6 कम 6 3 के 18, ये यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद आप समझिए इन दो यहाँ से इसको भाग लगाना है, क्या करना है? गुना कर देना। यहाँ से इधर से इधर आपको क्या करना है? इंटू कर लेना है। तो थोड़ा सा इसको मिटा के आप ऊपर में लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इन दोनों को जोड़ें तो हो गया 30। अब यहाँ पर आप समझिए इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। तो 30 गुने क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 30 गुने क्या हो जाएगा? एक जीरो के साथ अगर एक जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 30 गुने 3 ये हो जाएंगे 90। ये कितना हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। और इधर से इधर गुना करेंगे तो ये 88 इंटू 5 हो जाएगा। और यहाँ पर और भी काट सकता था, यहाँ पर और काट सकते हैं, इधर से इधर भी आप काट सकते हैं। 5 1 5, 5 छक्का हो जाएगा 30। तो इधर से गुना कीजिए, गुना करने में आसान हो जाएगा। 6 गुने 3 कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और बराबर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 88 माइनस x। अब अगर x को ही एक साइड करना चाहते हैं, इधर ले आएंगे तो 18 जाके उधर घट जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धीमी गति का क्या है? चाल है। तो धीमी गति वाले ट्रेन की अगर स्पीड निकालना हो तो इस प्रकार से हम वो निकालेंगे। तो हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। तो अगर आज आपने दो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश किया कि यदि कोई ट्रेन है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म
रेलवे प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करे, इसका यह अर्थ है कि दोनों ट्रेन ने अपने लंबाई भी पार किया है और उसका भी लंबाई, जो पुल दिया हो तो पुल, प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म, अन्य दोनों को जोड़ के दूरी बनाएंगे और दूरी बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, चाल इंटू समय लगा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। और यदि दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो इस परिस्थिति में दोनों ट्रेनें की चाल होगा, तो अगर दोनों ट्रेनों की जब एक दूसरे को पार करें तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ के दूरी बना देंगे और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल आपको लेना है रिलेटिव स्पीड, अगर दोनों ट्रेनें सेम दिशा में चल रही हो, सेम में चलेगा तो चाल का अंतर लेना है, अगर विपरीत में चल रहा हो तो दोनों का योग लेना है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उम्मीद करते हैं कि ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। फिर अगले टाइप का प्रश्न लेकर करके आएंगे, चौथा 5वां टाइप जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।